आज हम बात करने वाले हैं यूपीएल की। 6 दिन पहले हमने यूपीएल की एनालिसिस की थी। हमने बोला था कि यहाँ पे चार्ट पे एक बेरिश डाइवर्जेंस आ चुका है, ये 4 आवर का चार्ट था। और यहाँ पे हमने बोला था कि अब एक पुल बैक आ सकता है। स्टॉक ने उन्हें 4 आवर बेसिस एक हायर हाई बना लिया था और हमने बोला था अब पुल बैक देके एक लो बनाएगा स्टॉक। तो ये हमने 6 दिन पहले कहा था। अगर हम आप हमारा टेलीग्राम चैनल देखें, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, इसमें हमने बोला था कि स्टॉक ने एक जो सप्लाई जोन है वो ब्रेक किया है और अब नेक्स्ट जो होगा रिट्रेसमेंट टू दिस डिमांड जोन होगा और वहां से हमें फिर से कुछ एंट्री मिलती है तो वो हम पिक करेंगे। अगर आप आज का चार्ट देखें, हम पहले यहाँ पे देखते हैं तो ये इस एरिया से आप देख सकते हैं इसी डिमांड जोन में वापस प्राइस आ चुकी है। तो जो हमने एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि 4 आवर में एक रिट्रेसमेंट आएगा, ये वीकली चार्ट है। ऑल्दो यहाँ पे ये जो सप्लाई जोन ब्रेक हुआ था और प्राइस वापस इस डिमांड जोन में आ चुका है। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। काफी लोग फोमो में होते हैं कि हम अगर इस एरिया में आप रहेंगे तो उनको लगता है कि यहाँ से अब प्राइस सिर्फ वन डायरेक्शन में ऊपर ही जाने वाली है और वो यहाँ पे एंट्रीज ले लेते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट कभी भी वर्चुअली एक ही मतलब एक साइड से एक लाइन में ऊपर नहीं जाता। अगर इसको ऊपर जाना भी है तो वो रिट्रेस करेगा और हमें हमेशा अपनी एंट्रीज ऐसी जगहों पे करनी चाहिए जहां पे डिमांड हो और हमें इस डिमांड जोन्स का वेट करना चाहिए और उन्हीं डिमांड जोन में फिर से हमें कोई बाई सेटअप मिलता है तो तभी हमें एंट्री करनी चाहिए। और अगर समझ लीजिए यहाँ पे ये पुल बैक नहीं भी आता तो भी हमारे पास हजारों स्टॉक्स है जिनको हम वेट कर सकते हैं उस पे और हमें हमारे लेवल्स पे ही ट्रेड करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ये हम पुल बैक एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे। इसके लिए अगर हम 4 आवर्स में आ जाते हैं, हमने यहाँ पे बोला था कि स्टॉक में एक डाइवर्जेंस है। मैं डाइवर्जेंस को आपको दिखा देता हूँ। ये वो डाइवर्जेंस था। हमने बोला था कि या अगर ये मोमेंटम यहाँ पे कैचअप नहीं होता है तो यहाँ पे फिर से एक पुल बैक आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मोमेंटम कैचअप नहीं हुआ और स्टॉक ने एक पुल बैक दे दिया है। तो यहाँ पे ऑन अ 4 आवर बेसिस आप देख सकते हैं प्रीवियस स्विंग के ऊपर प्राइस है और जो भी ये रिट्रेसमेंट्स है ये एक लो है। अनलेस एंड अनटिल हमारा ये जो मेजर लो है ऑन अ डाउन साइड 576 का ये ब्रीच नहीं होता तो ये सारे आपको एक बाई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। क्योंकि अगर एक स्विंग हाई ब्रेक हुआ है, ये सारे में आपके पास बाई अपॉर्चुनिटी है। हम उसकी आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा। बट ऑन ए 4 आवर बेसिस क्योंकि स्विंग हाई ब्रेक है तो ये ट्रेंड हम अप मानेंगे ऑन ए 4 आवर बेसिस। मगर अगर आप डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में अभी भी जो स्विंग हाई है वो काफी दूर है और वो है 686, विच मींस ये सारा एक पुल बैक हो सकता है। और इस पुल बैक अनलेस एंड अनटिल ये इस पॉइंट के ऊपर जाता है तो ये पुल बैक वापस इस लो को ब्रेक जरूर कर सकता है। विच मींस 4 आवर में तो आपका ट्रेंड अप है बट ऑन ए डेली बेसिस ट्रेंड अभी भी डाउन है। तो जब भी आपके पास ऐसा केस हो कि मतलब हायर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड डाउन है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स नहीं होते हैं। क्योंकि ट्रेंड हर टाइम फ्रेम में जब मैच कर जाता है, हर टाइम फ्रेम पे जब ट्रेंड अप होगा तब इसका मूवमेंट वन डायरेक्शन हो जाएगा, काफी स्ट्रांग मूव देगा ये। बट अभी क्योंकि ऑन ए 4 आवर बेसिस ट्रेंड अप है, ऑन ए डेली बेसिस ट्रेंड अभी भी डाउन है और बिलो लास्ट स्विंग ट्रेड कर रहा है, तो तभी आप देख सकते हैं अभी भी डाउट्स है और मेजर अप मूव इसमें आ जाएगा अगर ये लेवल ऑन ए अपसेट क्रॉस हो जाएगा। अब हम वीकली क्या एक बार देख लेते हैं ऑन ए वीकली बेसिस। आप देख सकते हो ना वीकली बेसिस भी ऐसा क्लियर इसमें कोई अप ट्रेंड नहीं है। अप ट्रेंड हमारा वीकली और डेली दोनों में नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास अभी भी कोई ऐसा क्लियर बाई लॉन्ग टर्म बेसिस नहीं है। बट हमने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है वो आपको मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बोला था चार्ट में एक डाइवर्जेंस है। अगर हम बात करें एक बार मैं डेली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। जब ये 570 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे हमने बोला था कि चार्ट में एक पुल बैक आएगा क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस ही चार्ट में। तो जब भी ट्रेंड किसी स्टॉक में डाउन होता है, जैसे हायर टाइम फ्रेम वीकली और डेली में यहाँ ट्रेंड डाउन है बट हम यहाँ पे बोल रहे थे कि आपको पुल बैक का प्ले करना है। वो पुल बैक का प्ले आप देख सकते हैं 570 से यहाँ पे 630 640 लेवल्स पे प्राइस गया है। तो वो पुल बैक का प्ले इसमें आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा वो हम अभी बताएंगे आपको। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं हुए क्योंकि इसमें अभी भी
बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन है। और ये हाई प्रोबेबिलिटी कब होगा, अगर समझ लीजिए ये यहाँ से ब्रेकआउट देता हुआ इस एरिया को भी निकाल देता है और फिर उसके बाद आपको पुल बैक देगा, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड अप हो जाएगा और फिर हम ये और हायर प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। अब हम इस 4 आवर शॉर्ट टर्म का ट्रेंड देख के इसमें हम बताते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब जैसे हमने 4 आवर में बात की, यहाँ पे क्योंकि एक डाइवर्जेंस, अब ये एक पुल बैक आ चुका है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी वो भी ये ब्रेक कर चुका है। बट क्योंकि ये एक ओवरऑल एक डिमांड जोन है, हमने बात की थी वीकली चार्ट की, वीकली चार्ट में ये एक डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन यहाँ से आइदर यहाँ से आपको एक अपमूव मिलेगा और इसके बाद आपके पास ये एक डिमांड जोन है जो लो साइड में 59, मतलब ये सारे एरियाज एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ से कहीं से भी एक अपमूव आ सकता है। अब हम इसमें बाई सेटअप कैसे ढूंढेंगे, मैं 1 आवर में आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये जो ये अभी फॉल है, ये काफी करेक्टिव फॉल है, मतलब ये कोई मेजर वन डायरेक्शनल फॉल नहीं है। विच जब भी आपको ऐसा फॉल मिलता है चार्ट में जो स्लो है और ऊपर नीचे प्राइस हो रही है, तो ये सारे भी आपके पास बाई अपॉर्चुनिटी ही होते हैं। मे बी वो करेक्टिव बाई हो या इम्पल्सिव, मतलब इसमें आपको अगर ये और नीचे मिलता है तो ये फिर से थोड़ा पुल बैक जरूर देगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर और 1 आवर में ऐसा कुछ देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव है, उसके बाद ये कुछ ऐसा मूव दे रहा है, तो ये सारे आपके पास बाई अपॉर्चुनिटी 1 आवर बेसिस ही लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये फॉल में अभी कोई इंटेंसिटी ऐसा दिख नहीं रही। इसका ये मतलब है ये शॉर्ट टर्म बाय अभी भी बन सकता है अगर ये इस एरिया से आपको कोई बाई सेटअप मिलता है, क्योंकि ये फॉल काफी करेक्टिव इन नेचर है और कोई ऐसा वरीसम फॉल नहीं है कि इसमें कोई इंटेंसिटी वाला फॉल आया है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब अगर हम 15 मिनट की बात करें, यहाँ पे हमने क्या देखा था, जैसे अगर समझ लीजिए यहाँ से जो ये फॉल आया था वो मतलब फास्ट था, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग एक फास्ट इम्पल्स नीचे आया था। बट इसका जो काउंटर मूव आया वो करेक्टिव है, जैसे आप देख सकते हैं इस फॉल के बाद यहाँ पे काफी करेक्शन, एक ही रेंज बाउंड एक्शन हुआ है। तो अगर ये और नीचे जाना होता, मतलब और मेजर, तो ये इंस्टेड ऑफ ये करेक्शन ये कंटिन्यू करके और नीचे आ जाता, तो फिर ये और नीचे जाने के चांसेस थे। बट अभी इसमें अगर हमें देखना है तो यहाँ पे आप हमें अभी भी शॉर्ट टर्म बाय ही देखना चाहिए। हम 1 आवर में भी आपको कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बाय देख सकते हैं और ये जो 640 है मे बी उसके ऊपर जाता है। बट बहुत लॉन्ग टर्म जो होता है उसके लिए आपको इसमें और फॉल देखना चाहिए। या तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी को एंट्री लेनी है तो वो शॉर्ट वेरी फ्यू क्वांटिटीज यहाँ पे लेके आपका रिस्क जो है वो 576 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर वो ट्रिगर होता है तो आप अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो आप निकल जाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो आपको ऐसे ही मतलब ये जैसे डिप्स मारे हैं तो यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, आपको थोड़ा और नीचे मिलता है तो आप थोड़े और एंट्री ले लीजिए। तो लॉन्ग टर्म थोड़ा डिफरेंट चलता है। वो जब भी थोड़ा डिप आता है और हम ये तो नहीं एग्जैक्ट पता होता कि बॉटम यही बनने वाला है, क्योंकि यही स्टॉक अगर इस एरिया के ऊपर चला जाए तो आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा जब भी ये डिप्स आएगी। क्योंकि मंथली चार्ट, अगर मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट में हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि स्टॉक इस एरिया के ऊपर भी जाएगा, विच मीन्स ये जो डिप्स है ये सारे पुल बैक्स है और आपको मंथली चार्ट पे इसमें फिर से मौका मिलेगा ये ऊपर जाने का। मतलब आप अगर ये डिप्स बाई करेंगे तो आप बट आपको वो रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से क्वांटिटीज में हमेशा फोकस करना चाहिए। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये इसके ऊपर चला जाए, तो आप ऐसा नहीं कि आप अपना सारा पैसा इसी में लगा लेंगे। तो आपको थोड़ा पार्ट ऑफ द जो मनी है जो भी शॉर्ट आपके, उस हिसाब से इसमें एंट्री लगानी चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म वेट कर सकते हैं तो आप इस टारगेट का वेट करें। अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो आपको थोड़ा रिस्क ज्यादा उठाना पड़ता है, ज्यादा स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर होंगे। तो शॉर्ट टर्म बेसिस आपका उतना
इसमें पोटेंशियल नहीं लग रहा, बट अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर हैं तो ये सारा आप प्राइस एक्शन जो देखे एक मतलब करेक्टिव प्राइस एक्शन है, और ये सारे आपके पास बाई अपॉर्चुनिटीज है, और फिर से आपको ये इस एरिया के ऊपर जाता हुआ दिख सकता है फ्यूचर में। हमने फंडामेंटल एनालिसिस की भी बात की थी यहाँ पे कि प्रॉफिट फॉल हो रहा है, बट मे बी आगे वाले क्वार्टर्स अच्छे हो इस स्टॉक के लिए, और तब आपको और ऊपर के लेवल्स मिलेंगे। अगर आप 6 मंथ्स का मतलब अगर हम टाइम फ्रेम यहाँ पे देखें, तो हम देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये सारा, ये एक मतलब 6 मंथ्स का एक डिमांड जोन है, बट क्योंकि ये काफी ऊपर मतलब हायर चार्ट में है, तो इसकी हमें गारंटी नहीं है कि ये वर्क करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि हमें कंफर्मेशन, जैसे हमें शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो जब भी ये नीचे मिलेगा और हमें डाइवर्जेंस का साइन मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे। बट अगर हमें लॉन्ग टर्म का वेट करना है, मतलब लॉन्ग टर्म का जैसे कोई स्टॉक जैसे जैसे 686 के ऊपर चला जाता है, तो ये अप ट्रेंड इस डेली चार्ट में भी हो जाएगा, तो यहाँ पे और थोड़ा कंफर्मेशन आ जाएगा। बट जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और लंबे टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो वो ये शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस का भी ट्रिगर मतलब ना ले, और इसमें जो भी डिप्स आपको मिलती है तो आप उसमें बाई करें। बट अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म है तो आपको ये डिप्स मतलब अगर 576 भी ट्रिगर हो जाता है तो फिर आपको फिर से एक फ्रेश इम्पल्स का वेट करना चाहिए, और इसको क्योंकि अगर आप ऐसे ही रिस्क पे एग्जिट करेंगे तभी आपको डिसिप्लिन ट्रेडर माना जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता तो फिर आपको एग्जिट करना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर हैं। अब ये पॉइंट क्लियर है। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आपने सीखा, और कैसे हम ये वेव एनालिसिस और डिमांड और सप्लाई को मिक्स करके आपके शेयर करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है उसे एज ए कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस